अपनी बात रखेंगे। मैं वक्ताओं से अनुरोध करूंगा, गर्भवत प्रार्थना है, संक्षेप में अपनी बात रखेंगे। साथी विकास जी। सर्वप्रथम मंच पे आती रेस्पेक्टिव कॉमरेड्स का मैं स्वागत करता हूं और आप सबका भी स्वागत करता हूं। उसके बाद मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूंगा श्री एनडी राम जी को, जो जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे सेवा बीएसएनएल के, जो अभी हाल ही में न्यू दिल्ली के अंदर जो चुनाव हुआ था उस पर भारी वोटों से जीत प्राप्त करी है। तो मैं चाहूंगा कि तालियों से स्वागत करा जाए उनका। ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-3 पॉइंट डिस्कस करूंगा आपके सामने। पहला पॉइंट ये है कि एक मुद्दा चला आ रहा है पिछले 8 साल से, चेंज इन डेजिग्नेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स। जो बीएसएनएल ईयू है उसने प्रपोज किया है टीडीए का कैडर, वो क्या प्रपोज किया है, एसोसिएट इंजीनियर, और जो एनएफटी ने प्रपोज किया है टीडीए कैडर वो किया है जूनियर इंजीनियर। अब ये मैटर जो है फंसा हुआ है हमारे सीएचक्यू में, हेडक्वार्टर में फंसा हुआ है, मैनेजमेंट के पास फंसा हुआ है। ये अभी तक पारित क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि बीएसएनएल यूं वहां पर जमी हुई है और वो हमारे टीडीए भाइयों को, हमारे सीनियर टीओए भाइयों को जो नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको उनके हिसाब से पद नहीं देना चाह रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस पर विचार किया जाए और जब हम भारी वोटों से जीतें तो ये डेजिग्नेशन का जो मैटर है ये सॉल्व हो और सबको अपनी पद मिले। दूसरा, जो बीएसएनएल ने हमें फैसिलिटी प्रदान कर रखी है, जैसे कि एलटीसी है वो बंद हो चुकी है, बोनस है वो भी बंद हो चुका है। कारण सब जानते हैं, किसके कार्यकाल में बंद हुआ, बीएसएनएल ईयू के कार्यकाल में बंद हुआ। क्या किया बीएसएनएल ईयू ने वो आप सबको पता है, कितना उन्होंने हाथ पैर मारे, कुछ नहीं करा उन्होंने। बोनस बंद हो गया, कुछ नहीं करा, एलटीसी बंद हो गई, कुछ नहीं करा। हमारा अहित करा है, कभी हमारे हित के बारे में नहीं सोचा है, हमें बहकाते रहे और हम बहकते रहे। लेकिन आज हमें नहीं बहकना है, किसी प्रकार से भी नहीं बहकना है और अपने विवेक से काम लेकर एनएफटी को भारी वोटों से जिताना है। दूसरा, एक बहुत बड़ा मैटर है जो लॉस इन वेजेस और सैलरी। प्रत्येक माह जो हमारी सैलरी में लॉस हो रहा है हमें, नॉन एग्जीक्यूटिव को एग्जीक्यूटिव को भी, तो 9.4% की परसेंटेज के हिसाब से लॉस हो रहा है, क्योंकि जो बेसिक है हमारी वो 78.2 भी है और 68.8 भी है। अब जो डीए कैलकुलेट हो रहा है वो 78.2 पर हो रहा है, लेकिन और जो हमारा एचआरए है, पीयूए है और भी हमारे जो मेडिकल है वो सब 68.8 पे हो रहे हैं। तो ये हमारा डिफरेंस जो निकल के आ रहा है 9.4 का आ रहा है। अगर ये मुद्दा जो है 78.2 का, अगर ये 78.2 हमें पूर्ण रूप से मिल जाता तो आज हम 9.4 के जो पर मंथ का हमें नुकसान हो रहा है वो नुकसान हमें नहीं होता, जो कि हमें हुआ है बीएसएनएल ईयू की वजह से। इससे बढ़िया तो हमें दिलाते ही नहीं, हम 68.8 पे ही घुसते। दूसरा, हमारे अकाउंट सेक्शन में, मैं अकाउंट से भी आया हूं, अकाउंट सेक्शन में 68 और 78 का बड़ा तगड़ा मैच होता है। किसी का कोई फिक्सेशन फंस जाए या किसी का कोई एरियर फंस जाए तो हमारे जो अकाउंटेंट हैं, हमारे जो बड़े बाबू हैं, वो बड़ा सोचते हैं इस बारे में कि यार ये 78 ये 68 हमें समझ में नहीं आ रहा, हम करें कैसे हैं, लेकिन करते हैं। तो अगर ये 68 होता या 78 होता तो हम सबको फायदा भी होता और हम सबको कोई दिक्कत नहीं होती किसी प्रकार की किसी चीज करने के लिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आज से पहले बीएसएनएल ईयू ने और उनके पदाधिकारी श्री नरेश पाल जी, आप सब जानते होंगे उनको, आज से पहले 14 अप्रैल कभी उन्होंने नहीं बनाई, या बनाई है कभी आपने देखा? लेकिन इस साल 14 अप्रैल वो बना रहे हैं। अब क्यों बना रहे हैं? एक अखबार में 13 तारीख को कटिंग आई थी दैनिक जागरण में, उसमें कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जरूरी भी और मजबूरी भी। अब जरूरी तो हमारे लिए है, अब मजबूरी आप देख लीजिए किसके लिए है। वो उनकी मजबूरी थी जो 14 अप्रैल इस साल उन्होंने बनाई। और मैं आपको बता देता हूं विश्वास के साथ कि चाहे बीएसएनएल ईयू आए या ना आए, 14 अप्रैल इस बार तो उन्होंने बना लिया, अगले साल से वो भूल जाएंगे, अगले साल से वो जरूर भूल जाएंगे, वो इस चीज को याद नहीं रखेंगे।
जबकि उन्हें ये याद होना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो एससी वर्ग के नहीं थे, वो सभी वर्ग के थे और उन्होंने सबके लिए काम किया। जो भारत का संविधान है जिस पर हम रन कर रहे हैं वो सबके लिए है, ना कि किसी एससी और एसटी के लिए है। तो ये चीज सोचनी चाहिए इंसान को। वो तो बस अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वोट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, किसी तरीके से उनके पास वोट मिले, लेकिन मैं आपको बता दूं उन्हें एक वोट न मिले। तो लास्ट में ज्यादा समय नहीं दूंगा, यही चाहूंगा कि 10 मई 2016 को बैलेट नंबर 16, सीरियल नंबर 16 जो एनएफटी का चिन्ह है, उसको भारी मतों से जिताएं। और जो ये प्रॉब्लम है, ये तो बेसिक प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे पास, ये तो बेसिक प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम से समाधान पाने के लिए हमें एनएफटी को जिताना होगा, सरकार चेंज करनी होगी। जैसे देखिए बाहर पार्टी भी चेंज हुई है, पहले बीएसपी पार्टी राज कर रही थी, अब सपा आ गई, अब वो भी साफ होने वाली है, बीजेपी आ गई केंद्र के अंदर। तो जब बाहर पब्लिक जो है दूसरों को चांस दे रही है, तो हम यहां को नहीं दे सकते चांस। हम 2004 से बीएसएनयू को देख रहे हैं, आपने देख लिया, अब एनएफटी को भी देख के देखिए। तो मैं यही चाहूंगा कि 10 मई 2016 को भारी मतों से एनएफटी को जिताएं और साथ ही साथ हमारे जनरल सेक्रेटरी सेवा बीएसएनएल श्री एनडी राम जी को भी जिताएं, उनके हाथों को भी मजबूत करें, क्योंकि हम मजबूत होंगे तो सब मजबूत होगा। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथी।